स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से कन्यादान पाठ का प्रश्न उत्तर। इसके कवि श्री ऋतुराज जी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा ये जो वीडियो है होने वाला है, आपकी परीक्षा में हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है कि इस कविता में किसके किसके मध्य संवाद हो रहा है। कविता आपने पढ़ा है, नहीं पढ़े हैं तो जा करके देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो जो है उपलब्ध है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो कविता है उसमें किसके किसके मध्य संवाद हो रहा है, इसको आपको बताना है। तो इसका उत्तर है, इस कविता में एक माँ और बेटी के बीच क्या हो रहा है, संवाद हो रहा है। एक माँ और उसकी जो पुत्री है, उसकी जो बेटी है, उसके बीच जो है बातचीत को दिखाया गया है। फिर है सेकंड क्वेश्चन कि लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा है, इसको आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से करके जाना है। तो इसका उत्तर है कि लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख हो रहा है, क्योंकि जिस बेटी को उसने जन्म दिया, उसका पालन पोषण किया, अब वो जो है दूसरे के घर जो है जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिस पुत्री को उसने जो है पाल पोष करके बड़ा किया, वो जो है ब्याह करके किसी दूसरे के घर जा रही है। अब वह उनके लिए क्या हो जाएगी, पराई हो जाएगी। और जिस बेटी के साथ वह अपना सुख दुख बांटा करती थी, वह उससे दूर जा रही है। जिसके साथ वो जो है सारी जो बातें हैं शेयर करती थी एक माँ अपनी बेटी के साथ, तो वो जो है अब ये सारी चीजें नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो जो है शादी करके जा रही है। माँ अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहती, लेकिन परंपरा के चलते उसे अपनी बेटी का कन्यादान करना पड़ा है। परंपरा जो है चली आ रही है, ब्याह जो है हो रहा है और लड़कियां जो है दूसरे के घर जाती है। तो इसी के चलते उसको जो है अपनी बेटी का कन्यादान जो है करना पड़ा है। ये रहा इसका आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पानी में झांक कर कभी अपने चेहरे पर मत रीझना। इस पंक्ति के माध्यम से माँ बेटी को क्या सीख देना चाहती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसका उत्तर देखते हैं। चलिए उत्तर है, इस पंक्ति के माध्यम से माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि तुम अपनी सुंदरता पर कभी घमंड मत करना। वो बोलती है कि तुम जो है अपनी सुंदरता, अपनी खूबसूरती पर कभी भी घमंड नहीं करना। और है, लोग तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, लेकिन तुमको इस भ्रम में नहीं फंसना है करके वो अपनी पुत्री को इस प्रकार समझा रही है कि तुमको जो है प्रशंसा मिलेगी, किसके लिए, तुम्हारी सुंदरता के लिए, लेकिन तुमको इस भ्रम में फंसना नहीं है और तुम्हें अपने व्यवहार को प्रेमपूर्ण भाव से जो है रखना है। तो ये रहा इसका छोटा सा बहुत ही सरल आंसर। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखते हैं कि कविता में माँ के अनुभवों की पीड़ा किन किन पंक्तियों में उभर करके आई है। मतलब एक जो माँ है, उनकी पीड़ा को किन किन पंक्तियों में जो कवि है यहाँ पर बताए हुए हैं, तो इसको आपको बताना है। उत्तर है इसका, इस कविता में माँ के अनुभवों की पीड़ा निम्न पंक्तियों में उभर करके सामने आई है। चलिए देखते हैं एक एक करके कौन कौन सी वो पंक्तियां हैं। तो सबसे पहली पंक्ति यहाँ पर बताई जा रही है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी वह इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास होता था पर दुख बांचना नहीं आता था। ये पहली पंक्ति है जिसमें जो है एक माँ की पीड़ा सामने आती है। सेकंड क्या है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ये भी एक सीख देती है और एक माँ की पीड़ा इस पंक्ति में सामने आती है। और थर्ड इसका है पंक्ति, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रम की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो ये भी एक क्या है, पंक्ति है जिसमें आपको बताना है कि क्या होगा है, एक माँ की पीड़ा जो है इन अनुभवों में, इन पंक्तियों में उभर करके सामने आई। और ये रहा चौथा क्वेश्चन का आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना में किस प्रकार के आदर्शों को छोड़ने और किन किन आदर्शों को जो है अपनाने की बात कही गई है। तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है कि यहाँ पर माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि तुम अपना कर्तव्य जो है बखूबी निभाना, मतलब विवाह के पश्चात जो तुम्हारा जो कर्तव्य है उसको जो है तुमको अच्छे से निभाना है, और जो अपनी जिम्मेदारी है उसकी पूरी लगन से निभाना। लेकिन तुमको यह भी याद रखना होगा कि तुम जो है कमजोर मत पड़ जाना। कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुमको जो है अपना जो कर्तव्य है वो अच्छे से निभाना है, अपना जो जिम्मेदारी है निभाना है, लेकिन तुमको जो है हार नहीं मानना, मतलब कमजोर नहीं पड़ जाना, किसी के कहने या दबाव में आकर के अपना बुरा नहीं करना, और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते रहना और किसी तरह का अत्याचार का भी शिकार नहीं होना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो माँ अपनी बेटी को समझा रही है।
इन पंक्तियों के माध्यम से। फिर है छठा क्वेश्चन यहाँ पर, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, इससे कवि का क्या अभिप्राय है, इसको आपको बताना है। तो इसमें उत्तर है, चलिए उत्तर देखते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहती है कि मतलब वो जो है अभी समाज से उनकी जो बुराइयां हैं वहां पर अनजान है। जो लड़की है वो बहुत ही क्या है, सीधी और भोली सरल है, उसको किसी प्रकार से जो चीजें हैं उनको पहचानना नहीं आता, वो सारी चीजों से क्या है, अनजान है। वह सिर्फ सुख का आभास करती है और वो अपने मजे की दुनिया में जी रही है। अपने माता पिता भाई बंधु इन सारी चीजों में वो जो है अभी है, लेकिन जो बाहरी जो दुनिया है उनसे बेखबर है, अनजान है, और उसने अभी दुख का अनुभव नहीं किया। तो ये जो पंक्ति है इसी को यहाँ पर बता रहा है। और यहीं पर हमारा आज का ये जो वीडियो है क्वेश्चन आंसर जो कि कन्यादान कविता से था समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है आपको शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का जो वीडियो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।